नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से जो आपका करियर रहने वाला है उसमें या तो बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा, या जिसमें मस्तिष्क कार्य ज़्यादा चलता हो, मनी मन से दिमाग से कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला और सुटेबल रहेगा। जिसमें शरीर की मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होती हो, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, दार्शनिक किस्म का हाथ है और जीवन में 42वें वर्ष से 42 ईयर से हर क्षण का आनंद लेंगे और जीवन में सफलता की स्थिति आपकी पूरी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपका अंगूठा अगर हम देखें इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बड़ी हड्डी निकल रही है, शुक्र पर्वत अति बली है बृहस्पति पर्वत से। तो ये यहाँ पे बता रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब को कंटिन्यू रखें 42वें वर्ष तक। क्योंकि देखिएगा, ऐसे में व्यापार नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार में नुकसान को दिखाता है। और किसी भी तरह आप देख लीजिएगा, चाहे छोटे रूप में रहे बड़े रूप में रहे, जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष भी आपके जीवन में रहेगा। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके, दूसरों के कहने पे अगर आप बड़ा निर्णय लेते हैं तो धन हानि को भी दिखा रहा है। और बहुत ज़रूरी हो आपके लिए, आपके मन में आ रहा है कि नौकरी नहीं हो सकती है, मैं व्यापार ही करूँगा, तो बड़ा सोच समझकर करें, लेकिन पार्टनरशिप का ध्यान रखें। जीवन में पार्टनरशिप आपके लिए फलित नहीं है। और एक चीज़ दिखाई दे रही है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति बन रही है वो थोड़ी सी लेट बन रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से सारी चीज़ों में ठीक होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है? योगा है, प्राणायाम है, इस और ज़्यादा ध्यान लगाना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी मिडिल फिंगर एक सही अनुपात में खड़ी है, ये अच्छे परिणाम दे रही है। जहाँ आपकी मानसिक क्षमता बेहतरीन रहेगी, वहीं इस उंगली के अनुसार देखा जाए तो आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले समय में भाग्य का बेहतरीन साथ भी मिलेगा। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा है आपके अंदर, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप। आपका नॉलेज भी बहुत सुंदर है और भाग्यवान भी हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं जैसे मैंने बताई बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास बना हुआ है और इसका जो है फ़ायदा भी आपको होगा। इन दोनों के बीच में जो तीसरा पौरवा है, बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें रखता है। या तो संघर्ष रहा होगा 35वें वर्ष तक, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, किसी तरह से हाथ से धन जाता रहा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों की हथेली में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रुकता है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा
और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से ज़्यादा जो है छोटी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी दिख रही है, जो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो है थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, जो जीवन काल के 45वें वर्ष तक अपना प्रभाव देगा। ऐसे में धन बचाना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं धन आता तो है लेकिन निकल जाता है, व्यक्ति सही से संचय नहीं कर पाता है, कई बार संघर्ष झेलता है, कई बार धन के मामले में जो है उलझन रहती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इसका मैं उपाय दूंगा, ज़रूर करें। अब थोड़ा मिडिल फिंगर पूरी आई तो नहीं है आपकी, लेकिन देखेंगे आप तो ये थोड़ा एक सामान्य से हल्की बड़ी दिखाई दे रही है। सही स्थिति में तो हमने बोला ये चीज़ें गुण तो देगी, लेकिन थोड़ा लंबी भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सही और गलत का समझ जो होती है उसमें थोड़ा कमी रहेगी उसको समझने में। और ऐसे लोग ने थोड़ा दुखी ज़्यादा रहते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं। अनाप शनाप कई बार मन में जो है ख्याल आते रहेंगे, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ सोचते रहना, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते रहना, इस प्रकार की चीज़ों को ये उभार रहा है, ऐसी परिस्थितियों को ये जन्म दे रहा है। तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो इसका लाभ आपको अच्छा होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह चीज़ों में थोड़ी कमी भी रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अब मैं देखिएगा बहुत सारी लकीरें हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, चतुष्कोण बन रहे हैं, लेकिन क्या है कि रेखाओं का जाल है। तो इसका महत्व क्या है, जाल में तब्दील हो रहा है, ठीक है ना, इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब इस जाल का ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति ये बनाई हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनाई हुई है, और आपके जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन कर रहा है, उसमें अपना प्रभाव दे रहा है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और कई बार ऐसे में ऐसा भी होता है कि डिसीजन अगर व्यक्ति ले भी ले तो वो गलत साबित होता है और जीवन में उसका जो है भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे ज़बरदस्त पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, वैवाहिक रिश्ता जिसे कहते हैं, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ते हो, प्रोफेशन रिश्ते हो, कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उसमें अनबैलेंस चीज़ें, विघटन की स्थिति प्राप्त हो रही है। आपने शायद लिखा भी है मैरिज लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, इसी कारण है। आप रिश्तों का फ़ायदा सही से नहीं ले पा रहे हैं, या रिश्तों का जो निभाना है, चाहे आपकी तरफ हो चाहे दूसरी तरफ हो, कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी आ रही है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रभाव डाल रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम कर रही है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए ऐसे में टिकता नहीं है, धन का संचय सही नहीं हो पाता है, कई बार धन के मामले में संघर्ष की स्थिति प्राप्त होती है। बेफालतू के खर्चे जो जीवन में दोबारा किसी काम के न हो, ऐसे खर्चे आ जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं विकार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है आपकी जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है उसमें बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, कार्यों में विलंब होना, ठीक है ना।
और सफलता के स्तर को घटाना, ये चीज़ें ये दे रही है। मानी जीवन के तमाम आयामों पे इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव स्पष्ट तरीके से, तीव्र तरीके से यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले आपको इसी का उपाय करना है। इसका उपाय बहुत विधिवत तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके जीवन में आपको सही रास्ता मिलेगा, आपका जीवन अनवरत रूप से बेहतरीन अवस्था में जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिएगा, आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ मैं, प्राकृतिक क्रिया जिसे कहते हैं, वो जरूर करिएगा और दिए हुई विधि के अनुसार करिएगा। दूसरा, उसके साथ साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इन दो क्रियाओं को प्रॉपर तरीके से करिएगा, वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया। चीज़ें अपने आप सुलझती जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका जीवन भव्यता की ओर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों को। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में जो ये रेखा है, हृदय की लकीर, सीधा देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रहा है। ये बता रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं सोचते हैं कोई। आप सबको साथ लेके चलते हैं, आप अपने दुख को ज़्यादा बाहर जाहिर भी नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में जो है उसको समेटे रहते हैं। पर आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप तेजस्वी व्यक्ति हैं। आप प्रेम भी करते हैं न, तो छलावा वाला प्रेम नहीं करते हैं, दिखाना वाला प्रेम नहीं करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं जिसको भी प्रेम करते हैं, और अंत तक निभाते हैं जिस व्यक्ति का साथ निभाना हो। हाँ, स्वाभिमानी हैं आप, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन दिक्कत वाली बात आपके अंदर नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व तो आपका है, जिसे कहते हैं ना निर्मल हृदय का व्यक्ति, वो है आप। और देखिएगा, 42वें वर्ष के बाद से आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और जीवन में आप अगर देखेंगे तो आगे आने 42 के बाद, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अभी अगर हम आपके मस्तिष्क की लकीर को देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना, लेकिन ये पूरी हथेली को पार कर रही है, तो थोड़ा मन एकाग्रचित थोड़ा कम हो पाता है आपका। प्राय आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कल्पनाओं में ज़्यादातर डूबे रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है। थोड़ा जीवन की रेखा को सही करना है, और इस सही करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसका जरूर पालन करिएगा, जीवन बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे जहाँ से इनका उदय स्थान है, वहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं आप, और इसका आने वाले समय में फ़ायदा भी होगा। लेकिन थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर बना रहेगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा। थोड़ा सोच के समझ के जीवन को आगे बढ़ाना है, तब ज़्यादा फायदा होगा। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है, सबको पता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं आपके अंदर,
और हमेशा बनी रहेगी। हाँ, नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बढ़ने वाला है, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा और इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। अभी ये थोड़ा सा जो है बृहस्पति से ज़्यादा उभरा हुआ है और थोड़ा जालनुमा बना हुआ है इसमें। जब इसमें इस प्रकार का जालनुमा बनता है तो मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है, दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति भी है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, ये सुख थोड़ा सा आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूँ और सिंपल उपाय है, जरूर करेगा। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल देखें तो दोनों पराक्रम बहुत अच्छे दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसको दे रहे हैं। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी को दिखा रहा है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस की कमी को दिखा रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति भी दिखा रहा है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको क्षीण करता हुआ दिख रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अगर हम बृहस्पति को देखें तो यहाँ पे पुष्ट है, भोजन प्रिय दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे उबर रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा जाल बन रहा है, मैरिज की लाइन को, यूरिन की रेखा को काट रहा है। तो थोड़ा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हल्की रहती है, लेकिन आगे जाके अच्छी सुधरेगी, ये बता रहा है। शनि की स्थिति देखें तो शनि थोड़ा ज़्यादा उबर रहा है, बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं कि हर समय तनाव बना रहता है। नौकरी चाकरी में भी कहीं ना कहीं उलझनें आती रहती हैं। कई बार मन करता है यार छोड़ छाड़ का अपना काम शुरू करें, थोड़ा सा रिलैक्स वाली चीज़ हो जाए। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, जरूर ठीक होगा। अब यहाँ पे देखें सूर्य का पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, इसमें रेखाएं मानी नेगेटिव ऊर्जा हर चीज़ पे प्रभाव डाल रहा है। जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ये बता रहा पूरी तरह से सफलता की स्थिति में जैसे पहुंचना चाहिए वैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, जो आप परिश्रम कर रहे हैं ना, उसका वास्तव में देखा जाए तो जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा अभाव है। जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, जो आपके अंदर योग्यता है ना, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है। जिस प्रकार से आपको सहजता से, सरलता से रास्ता मिलना चाहिए ना, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और सूर्य उपासना आपको दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा जिस प्रकार से दे रहा हो। अगर आप उसी प्रकार से करते हैं और उसी समय तक करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा और लाभ प्राप्त करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका बुध का पर्वत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसके आगे फायदे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
हाँ, आपका चंद्रमा थोड़ा वीक है वर्तमान में, तो थोड़ा मन गड़बड़ रहता है, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता भी आ जाती है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक जाता है, मन उदास सा हो जाता है, मन व्याकुल सा हो जाता है, कई बार आपका पेट भी ठीक नहीं रहता है, ये संभावनाएं दिख रही है, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ता है। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा, बाहरी हवा। इस बाहरी हवा को आपको ठीक करना है, और इसके लिए वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दो चीज़ों को करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन में होगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्रियाओं को, वनस्पति स्नान को और सूर्य उपासना को किस प्रकार से करते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो बेहतरीन परिणाम मिलेगा। बहरहाल, इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।